दर्शकों, यंग बाइट्स में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पूजा ठाकुर और आपको आज मिलवाने जा रही हूं फिटनेस क्वीन से, नीति कौर। जी हाँ, फिटनेस क्वीन आज हमारे साथ मौजूद है। आइए आपको उनसे रूबरू करवाते हैं। आपका यंग बाइट्स में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो मैम, जिस तरह से आपको टैग है फिटनेस क्वीन का, तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि इस फील्ड में कैसे आप आए। बेसिकली हेलो, हाय, गुड इवनिंग जम्मू। बेसिकली मैं इसी फील्ड से हूँ। आई एम ए नेशनल प्लेयर हैंडबॉलिंग। ओके। तो स्पोर्ट्स में होने की वजह से मैं काफ़ी फिट रही अपने टाइम में। सो मैंने डिसाइड किया कि अगर फिटनेस का, स्पोर्ट्स में रहने का अगर मेरे को इतना फ़ायदा हो रहा है तो बाकी की लेडीज़ को क्यों ना हो। और थ्रू मैनुअल वर्क, थ्रू एक्सरसाइजेस हम काफ़ी अपने आप को फिट रख सकते हैं। एक्सरसाइजेस आज भी है, कल भी थी और आगे भी ऑल ओवर फेमस है। तो इसके लिए हमें नो डाउट कि हमें बेनिफिट एक्सरसाइज के बहुत ही ज़्यादा है। जिस तरह से मैम आपका एक फिटनेस क्लब भी है, तो क्या कहेंगे उसको लेके आप। हमारा इंडिया एरोबिक वर्ल्ड इस टाइम काफ़ी अच्छे से चल रहा है। इसमें मॉर्निंग टू इवनिंग हमारे 4 बैचेस चल रहे हैं। इसमें एज 10 से लेकर सीनियर सिटीजन तक सब के सब रेगुलर बेसिस पे आ रहे हैं और उनको काफ़ी हेल्थ बेनिफिट मिल रहे हैं। तो योगा है हमारे पास, एरोबिक्स, जुम्बा क्लासेस हैं जिससे कि वेट रिड्यूस, वेट गेन एंड फॉर फिटनेस हर एक को बेनिफिट मिल रहे हैं। तो आपने कैसे सोचा कि फिटनेस क्लब एक होना चाहिए और गर्ल्स के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके लिए ये बहुत ही आजकल के टाइम में इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ऑफ हाइट, बिकॉज ऑफ ऑन हेल्थ, बिकॉज ऑफ इकोनॉमिकली। अगर कोई फिट है तो वो ऑल इन ऑल अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए वो काफ़ी अच्छे से हर एक को, खुद के लिए भी बेनिफिशियल होगा और बाकियों को भी। जिस तरह से आप फिटनेस की कोचिंग देते हैं, क्लब है आपका, तो आपने कोचिंग ली कहाँ से है, इसका कुछ। बेसिकली मैंने आपको जैसे बताया कि मैंने 40 नेशनल्स खेले हैं, काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट खेले, सब में मेडल हैं हमारे। कबड्डी प्लेयर भी रही हूँ मैं अपने टाइम से और काफ़ी सालों से इस फील्ड से जुड़ी रही हूँ। काफ़ी सालों से मैं इस फील्ड से जुड़ी रही हूँ और जब मैंने सोचा कि डू समथिंग, अब जैसे फैमिली भी सेटल है, सब कुछ एक अच्छे से नए सिरे से कैसे, क्या मैं अगर कुछ मेरे को अपने लिए या सोसाइटी की तरफ अगर कुछ, हर एक को, आपको किसी के लिए कुछ भी अगर आपको प्लान करके चलना है अगर, तो फिर मेरे को यही बेस्ट रहा कि मैं सबके लिए, ये है कि हर एक को कुछ ना कुछ फ़ायदा होना चाहिए, अपने लिए नहीं सबके लिए। तो इसके लिए मैंने ये फील्ड सिलेक्ट किया। जैसे कि आपका एक फिटनेस क्लब है और आपको ये बता दें कि ये एक हाउस वाइफ भी है, तो कितना मुश्किल, कितना स्ट्रगलर आपके लिए रहा है ये सब। ये टू टफ, बट प्रोफेशनली और पर्सनली लाइफ इन दोनों में बैलेंस आप कर सकते हैं अगर आप फिट हैं तो। और इस फिटनेस का सबसे पहले मेरे को घर से ही फ़ायदा है, क्योंकि अगर इस फील्ड से नहीं होती तो मैं अपने घर पे भी अनफिट होती। बट घर भी ज़रूरी है, तो बाहर की भी दुनिया ज़रूरी है। अगर आपके पास कुछ है तो आप अपने एरिया में भी आप कुछ ना कुछ ज़रूर कर सकते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले इसी फील्ड को सिलेक्ट किया कि इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। और लेडीज़ के लिए जैसे लाइक जिम है, योगा है, एरोबिक्स है, तो सिर्फ अगर आप बोलेंगी हम सिर्फ घर में ही बैठ के अपने आप को, अपनी हेल्थ इंप्रूव कर लेंगी, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको कुछ ना कुछ तो अपनी फिजिकली साउंड होने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। जिस तरह से आपने बताया कि गर्ल्स के लिए फिटनेस आजकल बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेडीज के लिए, तो इसके साथ साथ सीनियर सिटीजन्स के लिए किस किस तरह की जो फिटनेस होनी चाहिए और किस किस तरह के इक्विपमेंट्स यूज होने चाहिए। जी देखिए, सीनियर सिटीजन्स हमारे सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, बिकॉज अगर सीनियर सिटीजन फिट हैं तो उनकी फैमिलीज भी ज़्यादा अच्छे से मूव ऑन कर सकती हैं। अगर घर में कोई सीनियर हमारे बुजुर्ग अगर कोई बीमार पड़ जाते हैं तो घर के बाकी के सदस्य भी उनके साथ ही घर में बैठ जाते हैं। अगर वो ही एक्टिव रहेंगे तो बाकी सबको भी इसका फ़ायदा मिलता है। और सीनियर सिटीजन के लिए भी मैनुअल वर्क ही है। अगर आप कोई भी, अभी जैसे लाइक शुगर है, हम डॉक्टर को पता चलता है कि हमें शुगर है, हम डायबिटिक हैं, तो डॉक्टर भी तो यही कहेगा आप वॉक करो, आप समथिंग एक्सरसाइजेस करो, और नो डाउट आपको फर्स्ट डे से ही आपको फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है।
एक्सरसाइजेस रेगुलर बेस पे अगर आप की जाएँ तो डायबिटीज़ से भी इससे काफ़ी हद तक छुटकारा मिल सकता है, थायराइड इम्प्रूव हो सकता है, आपका बीपी, माइग्रेन, आपको कोई भी छोटी से लेकर बड़ी तक अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इससे ये इम्प्रूव हो सकती है। जिस तरह से हमने बोला कई प्रकार की जो प्रॉब्लम्स होती हैं एक्सरसाइज करने से ठीक हो जाती है, तो आप थोड़ा सा बता दें किस किस तरह की बीमारियों के लिए किस किस तरह की एक्सरसाइज जो है वो मस्ट है। ये देखिए, ये तो मैनुअल वर्क है, ये नहीं है कि पर्टिकुलर अगर आप एक ही चीज़ पर फोकस करके अगर आप एक्सरसाइज को लेंगे कि भाई इस चीज़ के लिए ये एक्सरसाइज बनी है, तो ऐसा नहीं है। एक्सरसाइजेस ओवरऑल लेनी पड़ती है। लाइक अगर वॉक ज़रूरी है तो स्किपिंग भी ज़रूरी है, स्टेयर क्लाइंबिंग भी ज़रूरी है, क्रंचेस भी, ये आपको ओवरऑल लेनी पड़ती है। बीच में योगा भी आता है, वो इंटरनली हमें साउंड करता है। अगर वेट रिड्यूस का आपको है प्रॉब्लम कि वेट रिड्यूस करना है तो उसके लिए आपको एरोबिक्स पे फोकस करना पड़ता है। इंटरनली कोई प्रॉब्लम है तो आपको योगा फॉलो करना पड़ता है। तो आज के टाइम में किस तरह की जो एक्सरसाइज नहीं कर पाती हैं, मतलब कि जिन्हें बीमारियों से भी जो ग्रस्त रहती हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या रहना चाहिए कि एक्सरसाइज में क्या सबसे ज्यादा जो उन्हें करना चाहिए? एटलीस्ट अगर कुछ नहीं होता उनसे तो एटलीस्ट वो कम से कम वॉक कर ले। बिकॉज ऑफ हर एक के पास आजकल इतनी फैसिलिटी है कि घर से बाहर निकलते ही कार है, स्कूटी है, लोग काम करना भी पसंद नहीं करते, मेड्स रखेंगे। तो एटलीस्ट अगर आप घर के कामों में अगर आप अपना थोड़ा सा रोल प्ले करते हैं तो ये काफ़ी हद तक इसमें भी आप कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो सकते हैं। कितनी देर की जो उन्हें वॉक करनी चाहिए, मॉर्निंग, इवनिंग या? अगर मॉर्निंग और इवनिंग वॉक की बात करें तो वो आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम को, ये तो बहुत ज़रूरी है। किस किस तरह की इक्विपमेंट्स जो आपके द्वारा यूज की जाती है, मशीन्स की बात ले लो तो किस किस तरह की रहती है? मशीन्स भी हैं, ऐसा नहीं कि मशीन्स हमारे पास नहीं है, बट हम वीकली मशीन्स पे फोकस करते हैं। लेकिन जितना भी हम मशीन वर्क करेंगे वो भी हम मैनुअली ले सकते हैं। अगर जैसे लाइक ट्रेडमिल है, ट्रेडमिल का काम क्या है, वॉक करना, हम उस पर रनिंग करते हैं, तो हम ओपन एयर भी अगर रनिंग करें, अब ट्रेडमिल से तो लोअर वर्क करता है बट मैनुअली तो अपर बॉडी भी वर्क करती है। तो जिम इक्विपमेंट्स भी ज़रूरी है फॉर स्ट्रेंथ, वो भी अच्छा है। जो भी गर्ल्स, जो भी महिला, जो भी सीनियर सिटीजन आपको देखते हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? सीनियर सिटीजन्स के लिए स्पेशली उनके लिए एक ही मैसेज है कि प्लीज़ हमारे पास आएँ और एक बारी आप हमारे साथ जस्ट 40 डेज कंप्लीट करें ताकि आपको एक बार रिजल्ट्स आए, ताकि आपका अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी लाइक बीपी है, शुगर है, हर एक को कुछ ना कुछ तो है, ऐसा तो कोई है ही नहीं जो फिट हो किसी भी एज में आके। आजकल बच्चे को थायराइड हो रहा है, किसी भी एज में आप चाह रहे हो आपको शुगर हो रही है, हर एक को प्रॉब्लम, जैसे टीनेजर्स को कोई लाइक उनकी एक छोटी सी प्रॉब्लम होते हैं, जैसे हार्मोनल इश्यूज आजकल बन चुके हैं, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, या आपको थायराइड है, या आपको माइग्रेन है। तो ऐसे हमारे पास केसेस हैं जिनमें हम एक और भी केस है हमारे में जिनके ऑर्गन्स भी डिसलोकेट हैं, उनको भी काफ़ी फायदा है। सीनियर सिटीजन हो या बच्चे हो, हर एक को फिटनेस की ज़रूरत है, मेल हो या चाहे फीमेल हो, सीनियर हो चाहे जूनियर हो। आपको अगर एकेडमिकली हम देखा जाए तो अगर हम 3 साल से हम बच्चा पढ़ने के लिए डाल देते हैं तो क्या हम 30 और 40 के बाद फिटनेस के बारे में सोचेंगे? नो, ये दिस इज़ रॉन्ग। तो हमें फिटनेस के बारे में जैसे ही हमें कहीं से भी गाइडेंस मिलती है, और पर्सनली भी अगर हम अपने बारे में भी खुद सोचने की है, इसलिए प्लीज़ बी लव योर सेल्फ। तो आप मेरा मैसेज एक ही है कि अपने अगर आप हर एक काम काज की तरफ ध्यान देते हो तो अपनी तरफ भी थोड़ा सा, अगर आप 1 घंटे की क्लास लेंगे या 1 घंटे के लिए अगर आप कुछ करेंगे तो उसमें भी आपको काफ़ी फायदा है। तो ये थे हमारे साथ जम्मू की फिटनेस क्वीन नीति कौर जी। तो काफी अच्छा मैसेज जो है इनके द्वारा दिया गया कि हर किसी को जो है फिट रहना चाहिए, चाहे वो गर्ल्स हो, चाहे सीनियर सिटीजन हो, चाहे कोई भी हो। फिटनेस जो है वो आज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आप भी इनके फिटनेस क्लब में आए और फिट रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए यंग बाइट्स। नमस्कार।